यूँ तो इन दिनों तमाम तरीके की फिल्में इंडस्ट्री में बन रही हैं, लेकिन इन दिनों एक ऐसी मूवी है जो लगातार चर्चा में है। 23 सितंबर को तमाम थिएटर में रिलीज़ हुई है और फिल्म का नाम है इश्क पश्मीना। इसको बनाने वाले और इसमें गाने लिखने वाले आज हमारे साथ मौजूद हैं और जिनका नाम है अरविंद पांडे। उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि सबसे पहले तो इस जो फिल्म का उन्होंने नाम रखा है इश्क पश्मीना, इसका मतलब क्या है। अरविंद जी, सबसे पहले तो आपका भारत समाचार में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आपने मुझे इस काबिल समझा कि स्टूडियो में बुलाया। अरविंद जी, नाम जिस तरीके से सुनने में आ रहा है इश्क पश्मीना, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही दिल को छू जाने वाला नाम है। मूवी का नाम कब से डिसाइड किया, कैसे डिसाइड किया आपने? जब हमने कहानी लिखी थी करीब 6 साल पहले, तभी से इसका नाम था पश्मीना इश्क। लेकिन पश्मीना इश्क टाइटल हमारा मिला नहीं हमें, तो हमने इसको रिवर्स कर दिया, इश्क पश्मीना कर दिया। क्योंकि पश्मीना से मुझे बड़ा प्यार था और ऐसी उम्मीद थी कि कहानी जैसे पश्मीना धागे बड़े रेशमी, बड़े मुलायम, बड़े सॉफ्ट और बहुत दिनों तक बरकरार रखने वाले होते हैं, वैसे ही हमारी फ़िल्म का तासीर है। हमारी फ़िल्म की जो जज्बात है, जो उसका नेचर है, वो उसी तरह से है। वैसे ही पाकिज़ा है उसका, जो उसका अंदाज़ है, उसमें सॉफ्टनेस वही है और उसमें वही मोहब्बत है, वही गहराई है। अरविंद जी, स्टोरी की बात करें, क्योंकि जिस तरीके से देखिए सब दर्शकों ने भी इसके गाने देखे हैं, मिलियन में व्यूज़ हैं आपके, कहाँ कहाँ पर इस स्टोरी को आप लेकर जाने वाले हैं और अगर लोकेशंस की बात करी जाए वो क्या रही? सर, इसको हमने जनवरी में शूट किया था। 15 जनवरी को हमारा मुहूर्त था इसका और हमने बहुत सारी जगहों पर रेकी किया। फिर हमने पाया शिमला के करीब 40 किलोमीटर आसपास एक जगह है मशोबरा। मशोबरा थोड़ा सा रिमोट एरिया है, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती। तो चूँकि हमारी कहानी की डिमांड थी कि हमें स्नोफॉल में पूरा रोमांस, पूरा जो उसका सेटअप था वो स्नोफॉल में था। तो 15 से लेकर 8 फरवरी तक हमने वहाँ पे शूट किया। लगभग 20-22 दिन ब्रेक्स को मिला के हटा के हमने वहाँ पे शूट किया। और वहाँ जो हमारा क्लाइमेक्स होना था वो शिमला लाइब्रेरी में होना था, लेकिन बिकॉज ऑफ स्नोफॉल एंड कोविड प्रोटोकॉल हमें वहाँ परमिशन नहीं मिली। तो फिर ये हुआ कि लखनऊ शूट करते हैं, क्योंकि लखनऊ हमारे दिल में बसता है, हमारी रूह और मैं लखनऊ का हूँ। मेरी पैदाइश तो अयोध्या की है, लेकिन मैं पला बड़ा लखनऊ, तो लखनऊ मेरे रोम रोम में बसता है। इसकी खुशबू, इसकी नज़ाकत, इसमें जो मखमली अंदाज़ है वो मेरे नेचर में है। लखनऊ, बॉम्बे में मेरी पहचान लखनऊ से होती, लखनवी से होती। मैं बोलता हूँ तो कहते लखनऊ से हैं क्या, तो मुझे बड़ा फ़ख्र होता है कि लोग, लखनऊ वालों में ये खास रहता है क्योंकि बोलने से ही पता लग जाता है कि लखनऊ से आए, मतलब एक जो नवाबियत है या कहा जाए जो तहजीब है वो दिखाई देती है। तो जब हमने लखनऊ शूट करने की बात करी, तो चूँकि हमारे प्रोड्यूसर साहब भी लखनऊ से हैं, तो उन्होंने कहा यार बहुत अच्छा रहेगा अपने शहर को। मैंने कहा मेरी पहली फिल्म शूट हो और उसमें मेरा लखनऊ ना दिखे तो मुझे जीवन भर ये मतलब अंदर कुरे देगा, कचोटेगा। तो फिर हम लखनऊ प्लान किया, हमने यहाँ पे रेकी करी और जो हमारा क्लाइमेक्स शिमला लाइब्रेरी में होना था वो हमने आमिरुद्दौला लाइब्रेरी में शिफ्ट किया। उसी एनवायरनमेंट के हिसाब से उसको मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई करवाया। फिर हमने कहा जब एक लाइब्रेरी का सीन कर रहे हैं तो कुछ और यहाँ पे कर लेते हैं। तो हमारा एक गाना था जो आशिक के, जो परसों रिलीज़ हुआ है अज़ीज़ पे, उसका पूरा एक अंतरा हमने रेजिडेंसी में शूट किया। और एक हमारा रेडियो स्टेशन का शूट था जहाँ से फिल्म शुरू होती है, वो हमने यहीं पे दीक्षा स्टूडियो में किया। फिर एक एसिड अटैक का सीन था, वो हमने किया। तो टोटल 3 दिन हमने लखनऊ में शूट किया। उसके बाद हमने 3 दिन का एक शेड्यूल बॉम्बे लगाया। एक हॉस्पिटल का सीन है, एक आइटम सॉन्ग है, तो कुल मिला के 29 दिनों में हमने इस फिल्म को शूट किया है। अच्छा अरविंद जी, एक बात और, आपकी भी ये पहली डेब्यू फिल्म है। इसके पहले हालांकि 20 साल से ये जो है इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तमाम गाने लिखे हैं इन्होंने। और जो आपकी लीड एक्ट्रेस हैं, जिस तरीके से उनका नाम है मालती चाहर हैं, लीड एक्टर की बात कर लें तो सब आपने फ्रेशर रखे हैं और उनके साथ की जो केमिस्ट्री है कैसी रही? मतलब आपका पहली डेब्यू फिल्म है, कितना मज़ा आ रहा है, कितना एक्साइटमेंट है, क्योंकि पहली मूवी आपकी कितने सिनेमाघर में रिलीज़ हो रही है? 267 सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई है और केरल छोड़ के मुझे लगता है ऑल ओवर इंडिया हर जगह रिलीज। काफ़ी बड़ा बिग अचीवमेंट मानते हैं आप इसको कि मतलब पहली फीचर फिल्म जो है वो इतने लगभग सिनेमाघरों में रिलीज़ हो रही है? देखिए, मेरे लिए ईश्वर का आशीर्वाद है ये, मेरे दोस्तों का, मेरे परिवार वालों का, मेरे बड़ों की दुआओं का काम है, ये असर है उनका। मैं तो मेहनत बहुत साल से कर रहा हूँ, लेकिन जब सही समय आता है तो मेहनत फलीभूत होती है। तो मेहनत में कोई कोताही नहीं थी, लेकिन जब वक्त आया तो चांस मिला। और ये अचीवमेंट निश्चित रूप से है, क्योंकि बड़े बड़े डायरेक्टर्स के बारे में जब मैं पढ़ता हूँ तो पता लगता है 6 फिल्में उनके डब्बे में गई थी और 7वीं फिल्म रिलीज़ कर पाए थे। तो ये ईश्वर की, भोलेनाथ की बहुत कृपा है मुझ पे कि मेरी पहली फिल्म डब्बे में नहीं गई और वो दर्शकों के सामने आई
और जिन्होंने देखा उन्होंने बहुत प्यार दिया और ये कहा कि आपकी फिल्म 100 फिल्मों में से अलग दिखती है। मेरा शुरू से मन था कि मैं जो भी कुछ करूँगा उसकी एक अपनी आइडेंटिटी होनी चाहिए। अच्छा अरविंद जी, एक बात और, पहले ही आपकी फिल्म है, डेब्यू फिल्म है, ज़रीना वहाब जैसे बड़े कलाकार हैं इसमें, ब्रिजेंद्र काला हैं, कायनात अरोड़ा भी हैं, उनका कितना सपोर्ट मिला है? जिस तरीके से ज़रीना वहाब को कहा जाता है काफ़ी सीनियर एक्ट्रेस हैं। हाँ, बहुत सीनियर एक्ट्रेस है। मतलब मुझे लगता है मेरे पिताजी उनको देखकर बड़े हुए होंगे, तो बहुत बहुत लंबा एक्सपीरियंस रहा उनका इंडस्ट्री में और बहुत ही सॉफ्ट है वो। मतलब उनके साथ काम करके इतना मज़ा आया। पहले दिन तो मैं थोड़ा हेजिटेट हो रहा था क्योंकि बहुत मतलब दे आर लीजेंड, तो मैं बच्चा हूँ उनके सामने, मैं सीख रहा हूँ अभी, और उन्होंने पूरी इंडस्ट्री में अपना जीवन दे दिया है। लेकिन जब मैंने कैरेक्टर उनको ब्रीफ किया तो उनको भी इस फिल्म के नाम से प्यार हो गया। उन्होंने कहा यार नाम इतना प्यारा है अरविंद, मैं इसके साथ काम करूँगी। और यही हाल ब्रजेंद्र जी का था। दोनों ने बहुत कोऑपरेट किया। मुझे लगा ही नहीं कि मैं पहली बार इन लोगों को डायरेक्ट कर रहा हूँ। और ज़रीना जी ने तो लास्ट डे जिस दिन पैकअप था उनका, उस दिन बोली कि अरविंद मैं चाहती हूँ नेक्स्ट फिल्म आपकी मैं उसमें भी मैं रहूं। तो मैंने कहा ये आपका मेरे ऊपर अरविंद जी पूरी तरीके से लव स्टोरी है, क्योंकि जिस तरीके से अभी मैं गाने भी सुन रहा था, ट्रेंडिंग पर रहे हैं आपके सारे गाने, उसमें सैड भी है, रोमांस भी है, और उसमें कह सकते हैं कि डिस्को टाइप के सॉन्ग भी हैं। किस तरीके की थोड़ी सी स्टोरी रहने वाली है? देखिए पूरी फिल्म एक रोमांटिक कहानी है। कोई भी गाना चिपकाया हुआ नहीं है, स्टोरी की डिमांड है इसलिए गाने हैं। तो गाने लिखे भी आपने हैं? 2 गाने मैंने लिखे हैं, 2 गाने मैंने लिखे हैं, 3 गाने श्याम मल्कार जी ने लिखे हैं, उन्होंने कंपोज भी किया है। वो पंजाबी फिल्मों का बड़ा नाम है। जावेद अली, यासिर देसाई, राज बर्मन, पलक मुंचल, प्रतीक्षा श्रीवास्तव जो लखनऊ से है, साक्षी होलकर, इन सब ने लखनऊ की आपने बात करी है, लखनऊ के भी कई कलाकारों को इसमें आपने लिया है, एक मौका दिया है। सर बिल्कुल बिल्कुल, लखनऊ के प्रतीक्षा लखनऊ से है, जो बॉम्बे मुझे मालूम पड़ा। शाश्वत प्रखर भरद्वाज जिन्होंने 2 गाने कंपोज किए वो लखनऊ से हैं। मेरे प्रोड्यूसर लखनऊ से हैं। इसमें जो विलन का भूमिका कर रहे हैं यश चौरसिया वो लखनऊ से हैं। इसमें एक बहुत बड़ा रोल ब्रिजेंद्र काला के बाद अगर किसी का बड़ा रोल है तो विजय मिश्रा जी का है, नीम का पेड़ फेम, वो उन्होंने काम किया, इसमें बड़ा रोल किया, बड़ा अप्रिशिएट किया गया उनके काम को। गौरिका मिश्रा एक बच्ची का रोल उन्होंने किया है, वो भी लखनऊ से हैं। अर्पित मिश्रा वो भी लखनऊ से हैं, और 3-4 और भी आर्टिस्ट जो हैं वो भी लखनऊ से हैं। तो लखनऊ को छोड़ के तो मुझे लगता है मैं सांस भी नहीं ले सकता, ऐसा मुझे लगता है। तो इसलिए फिल्म में भी लखनऊ है, फिल्म के जज्बात में भी लखनऊ है, और फिल्म के चेहरों में भी लखनऊ है। अच्छा अरविंद जी, एक बात और आपसे, 23 सितंबर से रिलीज़ हो चुकी है, किस तरीके के रिव्यू मिल रहे हैं आपको? क्योंकि आपने खुद इसमें गाने भी जिस तरीके से बताया लिखे हैं, स्टोरी भी आपके लिए लिखी है, क्योंकि देखिए देखा गया है कि मुंबई में एक पूरा नेक्सस चलता है फिल्मों का लेकर, उससे आप परिचित होंगे उस नेक्सस से या फिल्म माफिया से, तो लग रहा है आपको कि आप सर्वाइव कर ले जाएंगे और आगे बाहर निकल कर आ जाएंगे? देखिए मुझे लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री एक परिवार की तरह है। ये बाहरी लोगों को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करती है। आप नॉक करते रहिए, जब तक आपकी उंगलियां दुखने लगे या दरवाजे पर इतनी नॉक ना हो जाए कि उनको कानों में शोर ना आने लगे, तब तक दरवाज़ा ओपन होता नहीं है। एक बार ये दरवाज़ा ओपन हो गया तो फिर वो आप उसके मेंबर बन जाते हो। तो इंडस्ट्री कुछ इस तरह से मुझे मालूम पड़ती है। हालांकि मैं अभी इतना मैच्योरिटी से बात नहीं कर सकता। सपोर्ट मिलता है किसी का, कोई गॉडफादर कोई ऐसा है जो आगे बढ़ता है, कहता है अरविंद आप करो, हम साथ हैं, कुछ ऐसा? बहुत सारे लोग ऐसे मिले, बहुत सारे लोग मिले, नो डाउट। हमारे जो एडिटर हैं राजेश पांडे जी, जो इस समय इंडस्ट्री के सबसे बड़े एडिटर हैं, बाजीराव मस्तानी, पद्मावत, गंगूबाई, आर पार, अनदेखी, मतलब इंडस्ट्री का सबसे बड़ा अगर किसी ने काम किया है तो वो राजेश पांडे जी हैं। उन्होंने फुल सपोर्ट किया मुझे। सेट का माहौल की अगर बात करी जाए, तमाम बड़े कलाकार भी हैं, आप भी वहाँ पर मौजूद रहते थे, कैसा रहता था सेट का माहौल? देखिए ये जो भाविन और मालती हैं ये पहली बार लीड में आ रहे हैं, तो और चूँकि आजकल के विचारधारा के यंगस्टर्स हैं और दोनों बड़े हिलेरियस टाइप के हैं, बड़े हंसी मजाक वाले, और ये कैरेक्टर बिल्कुल चेंज है। ये कैरेक्टर बड़ा सीरियस है, बड़ा सैडी है, बड़ा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा एक्टिंग की ज़रूरत थी दोनों कैरेक्टर में। तो मुझे मतलब शुरू में कहा गया आपने नए को ले लिया है, कैसे काम निकाल पाएंगे, इनको तो मतलब सिखाना पड़ेगा। तो मैंने कहा नहीं, मैं इनके साथ डूबना चाहता हूँ, जब तक मैं इनमें नहीं डूबूंगा मेरा कैरेक्टर इनमें नहीं डूबेगा। तो मैंने करीब 10 दिन हफ्ते भर की वर्कशॉप करी इनसे, और इनको लेकर 3-4 घंटे रिहर्सल करी, पूरा कैरेक्टर को समझाया, इनके अंदर उतारा। क्योंकि आप जब फिल्म अब जो रिलीज़ हो चुकी है तो लोगों की स्टोरी बहुत हद तक पता भी है। जो लीड है वो ब्लाइंड है और जो लड़की है वो एसिड विक्टिम है। तो ये अनदेखा प्यार है, फर्स्ट हाफ तक अनदेखा प्यार होता है।
लड़की की आवाज़ इतनी प्यारी है कि उस आवाज़ से प्यार हो जाता है, क्योंकि वो आरजे का कैरेक्टर कर रही है। और एक कमाल बताऊं कि ये कहानी मोबाइल हर जगह आने से पहले की है। अच्छा। ये 2002 की कहानी है, जब रिमोट एरिया में मोबाइल्स नहीं थे, ऐसा मेरा रिसर्च कहती है। लखनऊ में तो था, लेकिन शिमला के आउटस्कर्ट में हर जगह मोबाइल नहीं था। तो यानी एक ऐसा प्यार जो ख़तों के ज़रिए होता था, इमोशंस के ज़रिए होता था, आवाज़ के ज़रिए होता था। हम उस एरा को जीने की कोशिश कर रहे हैं इस फिल्म के नज़रिए से। फिल्म बहुत ही मैच्योरिटी के साथ अपनी बात कहती है। किसी क्रिटिक ने लिखा भी है कि ये पोएट्रिक पेंटिंग टाइप की लगती है ये फिल्म, तो मेरे लिए ये बहुत बड़ा सम्मान है। किसी ने लिखा है कि ये बड़ी फ्रेश कहानी है, रोमांटिक कहानी तो है लेकिन बहुत फ्रेश है। एक साहब ने लिखा है कि सबसे कमाल मैं डायरेक्टर को देता हूँ कि उसने सब नए चेहरों के साथ 2 घंटे तक बांधे रखा। सिर्फ 4 कैरेक्टर हैं या 5 कैरेक्टर हैं पूरी फिल्म में, 2 लोकेशन है, 90% एक ही लोकेशन है, 10% हम बाहर गए हैं। 2 लोकेशन में 4 कैरेक्टर के साथ 2 घंटे तक कहानी को बांधे रखना, जबकि शमशेरा जैसी फिल्में जहाँ पे भीड़ होती है, बड़ी बड़ी फिल्में बड़े नाम के साथ आती हैं, लोग एंटरटेन नहीं कर पाते। तो क्रिटिक्स ने तो बहुत अप्रिशिएट किया है। IMDb पे 9.6 की रेटिंग है, बाकियों पे बहुत अच्छी रेटिंग है, क्योंकि क्रिटिक्स का एक अपना एजेंडा चलता है इंडस्ट्री में। अभी मुझे मालूम पड़ा कि साहब अच्छे क्रिटिक तभी आएंगे जब आप उनको अलग तरीके से हैंडल करेंगे। तो मेरे प्रोड्यूसर ने कहा साहब हमने फिल्म बना ली है, यही बहुत बड़ा रिस्क लिया है। अरविंद जी, भारत समाचार की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो आपकी इस मूवी के लिए, सुपर हिट हो। लेकिन आपसे एक हमारी शिकायत भी है कि अगली बार जब आप कोई फिल्म बनाएंगे तो उसको लखनऊ में आप ज़रूर बनाएं, क्योंकि लखनऊ की लोकेशन भी बहुत अच्छी है। नो डाउट। देखिए लखनऊ नहीं, मैं तो चाहता हूँ पूरा यूपी दिखे, और चूँकि पूरे भारत की आत्मा यूपी में बसती है, यूपी की आत्मा अपने लखनऊ में बसती है, तो लखनऊ भी दिखना चाहिए, यूपी भी दिखना चाहिए। और यहाँ का कल्चर, यहाँ का ट्रेडिशन, यहाँ के कलाकार, यहाँ का जो स्ट्रक्चर है, अपना हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, उसके साथ साथ एक मैं बड़ी अच्छी बात कहूँगा आपसे कि जितनी अच्छी ज़बान लखनऊ और यूपी की है, वो पूरी इंडस्ट्री को लीड करने वाला अगर कोई प्रदेश है और कोई स्टेट है, कोई डिस्ट्रिक्ट है, तो वो लखनऊ है। लखनऊ के आसपास के लोग हैं, जितने भी बेहतरीन राइटर हैं सब इधर ही आसपास के हैं। तो ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि जो ब्रेन है, जो क्रिएटिविटी है, वो हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया अरविंद जी भारत समाचार से बात करने के लिए, और आपकी मूवी के लिए बहुत ढेर सारी बधाई। इनसे बातचीत का सिलसिला ख़त्म नहीं होगा, और 23 सितंबर को रिलीज़ हो चुकी है इनकी लव स्टोरी है इश्क पश्मीना। आप लोग भी देखने ज़रूर जाएँ और बताएं कि किस तरीके की मूवी है ये। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट आशीष के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।